पीसमेकर के सीजन 2 का फर्स्ट ऑफिशियल टीजर आ चुका है जो कि लिटरली न्यू डीसीयू के मल्टीवर्स को टीज करता है एंड इवन पीसमेकर के वेरिएंट्स को भी। क्या है इन सब का मतलब एंड इस टीजर में और क्या क्या डिटेल्स छुपे हैं, आज के ब्रेकडाउन में हम लोग यही जानेंगे। नंबर 1, टीजर के फर्स्ट शॉट में ही हम क्रैंक टॉयज का शॉप देखते हैं। अब जिन्होंने आर्खम की सीरीज खेली है, वो गेम खेला है, तो ये शॉप वहां दिखता था। तो हाँ, ये बैटमैन के गेम का छोटा सा ईस्टर एग है। नंबर 2, इसी शॉप के अंदर पीसमेकर का इंटरव्यू हो रहा है कि वो मैक्सवेल लॉर्ड की सुपर हीरो टीम का पार्ट बन सके। अब ये पूरा सीक्वेंस इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो हम यहाँ मैक्सवेल लॉर्ड, गाय गार्डनर के ग्रीन लैंटर्न और हॉक गर्ल को देखते हैं। ये तीनों ही कैरेक्टर्स इस सीरीज से पहले सुपरमैन के मूवी में दिखेंगे एंड पीसमेकर का जो कैरेक्टर है वो पुराने डीसी यूनिवर्स DCEU का है और जो नई सुपरमैन की मूवी है वो DCU की है। तो सॉर्ट ऑफ ये कह सकते हो कि ये जो कैरेक्टर्स हैं इन दोनों यूनिवर्स के ब्रिज के जैसा एक्ट करेंगे। जैसे डेडपूल एंड वुल्वरीन में हैप्पी एवेंजर्स की टीम के लिए इंटरव्यू ले रहा था कि MCU में वो आ सके, सिमिलर वे में यहाँ भी कुछ हो सकता है। नंबर 3, अब पिछले DCU से क्या इस नए यूनिवर्स का पार्ट है और क्या नहीं, ये समझना भी जरूरी है। अभी के लिए इतना समझ लो कि द सुसाइड स्क्वाड की जो न्यू मूवी थी वो न्यू DC यूनिवर्स का पार्ट है। देन पीसमेकर का सीजन 1 एक्सेप्ट लास्ट वाला जस्टिस लीग का सीन और ऑब्वियसली पीसमेकर का सीजन 2 भी। और ये सब कैसे होगा इस सीरीज में समझाया जाएगा। स्पेशली एंडिंग में वो वेरिएंट वाला जो सीन है यही एक्सप्लेन करने के लिए ऐड किया गया है। नंबर 4, यहाँ मैक्सवेल लॉर्ड के इंटरव्यू में पीसमेकर उनके टीम में सेलेक्ट नहीं होगा एंड अपने आप को प्रूव करने के लिए ही ये पूरी सीरीज बनाई गई होगी, क्योंकि यहाँ कई कैरेक्टर्स आपको टीजर में डिस्कस करते हुए दिख जाएंगे कि वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के बाद भी अभी तक किसी को नहीं पता है कि उन्होंने किया क्या है। अभी भी उन्हें कोई सुपर हीरो कंसीडर नहीं करता है, जो कि रेफरेंस है सीजन 1 का, जहां लिटरली इन्होंने रात के अंधेरे में पूरे के पूरे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट किया था, बट ऑब्वियसली किसी को यह बात पता ही नहीं चली। नंबर 5, मैक्सवेल लॉर्ड नाम आपको सुना हुआ लग रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि DCEU में पेड्रो पास्कल ने ये कैरेक्टर ऑलरेडी प्ले किया है, टू बी एग्जैक्ट वंडर वुमन 84 में, पर वो मूवी चली नहीं एंड ये मूवी एक अलग एंगल लेती है उसी कैरेक्टर पे, जहां सॉर्ट ऑफ कॉर्पोरेट कंट्रोल्ड सुपर हीरोज को दिखाया जाएगा जैसे बॉयज की सीरीज में होता है। मैक्सवेल लॉर्ड अपने लॉर्ड टेक कंपनी से कई सुपर हीरोज को अपने टीम का पार्ट बनाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो इस टीम का नाम जस्टिस गैंग होने वाला है। नंबर 6, यहीं पर हम एक कैरेक्टर को एज जिटर्स कॉफी का एम्प्लॉय देखते हैं एंड यही कॉफी स्टोर हमें सुपरमैन की मूवी में भी दिखेगा। सॉर्ट ऑफ कह सकते हो कि ये शो करने के लिए कि सब एक ही यूनिवर्स का पार्ट है, एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है। नंबर 7, आर्गस का हेड अब रिक फ्लैग सीनियर बन चुका है एंड जिनको सुसाइड स्क्वाड की मूवी याद है उनको पता ही होगा कि पीसमेकर ने वहां इसके बेटे रिक फ्लैग जूनियर को मारा था एंड इसलिए वो पूरे आर्गस के साथ पीसमेकर के पीछे पड़ा है। स्टोरी लाइन का ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। नंबर 8, देन हम कई सारे एक्शन सीक्वेंस को देखते हैं बट एक जगह सोनिक बूम होता है एंड आई गेस सीजन 1 देखने वाले सभी बंदों को पता ही होगा कि ये पीसमेकर के हेलमेट का सोनिक बूम है, एक तरह से उसका स्पेशल पावर है एंड काफी ज्यादा डेडली भी। नंबर 9, यहाँ हम माइकल रूकर के एक कैरेक्टर को देखते हैं जो कि सॉर्ट ऑफ मैजिकल पावर यूज कर रहा है एंड लुक वाइज ध्यान दोगे तो ये नेटिव अमेरिकन लग रहा है। इस वाले शॉट का बिहाइंड द सीन जेम्स गन ने भी शेयर किया था, ये मेंशन करते हुए कि ये जो सीरीज है वो पहले से ज्यादा मैजिकल होने वाली है और इस कैरेक्टर के प्रेजेंस से ये फील भी होता है। अब ये कैरेक्टर है कौन ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ कई लोग गेस कर रहे हैं कि भाई ये अपाचे चीफ हो सकता है या फिर स्नो फ्लेम या फिर इस शो के लिए बिल्कुल ही नया कैरेक्टर क्रिएट किया गया हो। नंबर 10, ट्रेलर के एंड में हम पीसमेकर को पॉकेट डायमेंशन का एक डोर खोलता हुआ देखते हैं जिससे कि ऐसा लगता है कि वो किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में चला गया है। वैसे याद दिला दूं कि सबसे पहले तो ये पॉकेट डायमेंशन पीसमेकर के पिता व्हाइट ड्रैगन ने बनाया था अपने वेपन्स को स्टोर करने के लिए एंड मोस्टली यहीं से कोई एक सीक्रेट एक्सेस होगा एक बिल्कुल ही डिफरेंट यूनिवर्स या अल्टरनेट यूनिवर्स का। सॉर्ट ऑफ ऐसा दिखा सकते हैं कि इन दोनों यूनिवर्स में सिमिलर स्टोरीज हैं बट एक में जस्टिस लीग एग्जिस्ट नहीं करता है, एक में करता है, जिससे कि इस शो को न्यू DC यूनिवर्स में कैनन किया जा सके। सिंपल में बताऊं तो एक यूनिवर्स में हेनरी कैविल का सुपरमैन एग्जिस्ट करता है और एक यूनिवर्स में डेविड कॉरेनस्वेट का सुपरमैन। नंबर 11, यहाँ जो आप पीसमेकर का एक अल्टरनेट वेरिएंट देखते हो उसके चेस्ट पे जो लोगो है वो ओरिजिनल पीसमेकर के लोगो का एग्जैक्ट ऑपोजिट है। अल्टरनेट वर्जन पे जो लोगो है वो ऊपर की साइड है, ओरिजिनल वाले पे नीचे के साइड। अब देखो ये डिटेल छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको शो देखने के टाइम कौन वाला पीसमेकर ओरिजिनल है कौन वाला दूसरे यूनिवर्स का है ये समझने में इजी होगा। ओवरऑल एज एक्सपेक्टेड पीसमेकर के सीजन 1 के जैसा ही सीजन 2 भी फन लग रहा है एंड ऑब्वियसली ये एक 18+ शो होने वाला है। और भाई अभी तक पीसमेकर का सीजन 1 नहीं देखे तो भाई क्या कर रहे हो, जरूर देखो। एक कह सकते हो आपको हट के एक्सपीरियंस उस शो से जरूर होगा। पीसमेकर का शो आखिर सक्सेसफुल क्यों हुआ ये जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड कोई रैंडम वीडियो देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।